दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने सुना ही होगा जो कनाडाई प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो वो भारत में जी20 के लिए आने वाले थे और आने से पहले ही उन्होंने अपना जो है मुंह खोला था और नकारात्मक ऊर्जा जो है उसको प्रकट किया था जब उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन को न बुलाए जाने के लिए भारत से नाराज है वो इस पर बातचीत करेंगे। हालांकि भारत ने इनको नजरअंदाज कर दिया था। ये कौन होता है भारत में, कौन आएगा कौन नहीं आएगा बताने वाला, खैर जो भी हो। लेकिन इसने ऐसा काम कर दिया है जो भारत के लिए दुविधा उत्पन्न की है। लेकिन उसका जो जवाब है भारत सरकार ने भी काफी अच्छे से इसको दिया है। दोस्तों आपको कहोगे कि जो ये इस तरीके से सपोर्ट क्यों करता है उनको, तो सपोर्ट करने के पीछे कारण सिर्फ यही है कि इस बार जो है इसकी जो सरकार है वो मेजॉरिटी में नहीं माइनॉरिटी में है। आपको जानकर हैरानी होगी कई सारी चीजें जो कनाडा के संविधान है उसके हिसाब से भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है ना वो भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कनाडा की तरह ही बनाया गया है और यूनियन जो बनाया गया है वो अमेरिका की तरह सोच करके बनाया गया है। यानी जब बनाया जा रहा था तो हमारे संविधान को कई जगहों से इधर उधर से मिला मिला करके बनाया गया है। उसमें आप देखोगे तो हमें यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो आप देखना अमेरिका भी एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और कनाडा की तरफ फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो उसकी तरह हमारे यहाँ भी है और ये ऐसा नहीं है हाँ, लेकिन कनाडा की तरह यूनियन ऑफ स्टेट है और फेडरल स्ट्रक्चर है और उसके साथ-साथ यूनियन ऑफ स्टेट है अमेरिका की तरह, बट उनका कॉन्फेडरल है और हमारा फेडरल है। इसमें आप तोड़ नहीं सकते किसी भी राज्य को, वहाँ पे है थोड़ा-सा डिफरेंट है। खैर उस पे हम बातचीत नहीं करते, अपने जो मुद्दा है उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों जो कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है वो भारत में आए हुए थे और ट्रूडो ने जो है कहा कि अधिकारी एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में नई दिल्ली के एजेंटों को जोड़ने वाले विश्वसनीय आरोपों को सक्रिय रूप से पीछा कर रहे थे। इस चिंता को भारत जो है बेतुका खारिज उसने कर दिया। और ये जो है मेलिना जोली जो आपको दिखाई दे रही है इसी ने ऐसा कहा कि भारत जो है सहयोग करे और इसमें जो है भारत का हाथ है। और ये जो कनाडा की सरकार ने कहा इससे भारत को जाहिर सी बात है, भारत ने कहा कि इसमें ऐसा बेतुकी बयानबाजी ना करे, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। भारत ने इसको खारिज कर दिया। और इसी के साथ-साथ दोस्तों इसी के चलते जो है राजनयिक संबंध जो है एक नया झटका जो है लग चुका है। नई दिल्ली जो है, क्योंकि नई दिल्ली जो है वहाँ पे सिख जो है वहाँ पे अलगाववादी गतिविधियों से नाखुश है जो चलता रहता है कनाडा में। अब इससे व्यापार संबंधों को भी खतरा है। पिछले सप्ताह ही प्रस्तावित व्यापार समझौता जो था वो भी रुक गया था दोस्तों। ट्रूडो ने सोमवार को एक आपातकालीन जो बयान है उसमें कहा था, हाउस ऑफ कॉमन को बताया कि कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता को अस्वीकार्य उल्लंघन है। क्योंकि 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर का जिक्र कर रहे थे जिनके जो है इसका 18 तारीख को ही वैंकूवर में किसी ने इसको मार डाला था और वो भी गुरुद्वारे के बाहर। और ये जो है खालिस्तानी आतंकी है जैसा कि हम सब जानते हैं। निज्जर जो है भारत का उत्तरी राज्य पंजाब जो है हमारा उसको स्वतंत्र खालिस्तान के रूप में मांगता है। लेकिन पंजाब का बहुत ही कम हिस्सा जो है भारत के पास है, ज्यादातर हिस्सा जो है उसके आका यानी कि पाकिस्तान के पास है। उससे ये इनकी हिम्मत नहीं होती कि उसे कुछ मांग पाए, जबकि सब कुछ मोटा मोटी अगर देखें तो आप उस पाकिस्तान में जो है चला गया है जो कि उधर का पंजाब है। लेकिन उस पर ये नहीं बोलते, इनका जबान और इनकी हैसियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। दोस्तों मंत्रालय ने इस कदम के बारे में सूचित करने के लिए नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त या राजदूत कैमरन मैको को बुलाया था भारत सरकार ने। और इससे पहले नई दिल्ली ने ओटावा से कनाडा में भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इसमें कहा गया कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुका और प्रेरित है। इसमें कहा गया कि ट्रूडो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए इस तरह के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि निराधार आरोपों का उद्देश्य कनाडा में आश्रय प्राप्त खालिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाना है। मंत्रालय ने कहा कि हम कनाडा सरकार से अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानून कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। और ट्रूडो ने कहा कि 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर इस मामले को सीधा मोदी के सामने उठाया था और अपनी सरकार से इसे हल करने के लिए कनाडा के साथ सहयोग करने का आग्रह किया था। बदले में मोदी कनाडा में सिखों द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की मांग को लेकर किए गए हालिया प्रदर्शन पर ट्रूडो की कड़ी चिंता व्यक्त की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत ने इस पे काफ़ी ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। और दोस्तों इनकी आबादी कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, मुस्लिम्स भी तो 4% है और सिख भी हैं 6%। अब सारे ही सिख इस तरीके के हैं ये कहा नहीं जा सकता, फिर भी जो सिख हैं ये आपको वहाँ पे मिलेंगे जो है लेबर के फॉर्म में गए थे। ब्रिटेन का जब शासन चलता था भारत में तब ये सारे लोग वहाँ पे गए थे और अब जो है इनकी संख्या 6% के आसपास है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता कि 6% से इनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन हाँ पंजाबी को वहाँ पे थर्ड लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। पहला आपका कनाडा में इंग्लिश है, दूसरा आपका फ्रेंच मिलेगा, तीसरा वो पंजाबी को दर्जा मिल गया। लेकिन 6% की आबादी है, वहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं 4%। तो इस तरीके से आप कहेंगे तो उनके पास भी सीटें होंगी। बट इस बार क्या है ना कि 10 सीटें इसको कम पड़ जा रही है, मेजोरिटी इसके पास नहीं है, 10 सीटें इसके पास कम है जस्टिन ट्रूडो के पास। और वो जो है 20 जो है जस्टिन ट्रूडो की एनडीपी जो पार्टी है वहाँ पे उसके पास है। आपको जो खालिस्तानी है हरदीप सिंह निज्जर का जो समर्थक है वहाँ पे
जो है वहाँ पे आपको एक समर्थक मिलेगा उसका जो वहाँ पे अपनी पार्टी भी चलाता है, उसके पास वो है जगमीत सिंह, उसके पास वो सीटें हैं 20 तो अपनी 10 सीटों से वो आराम से इसकी सरकार को बचा सकता है। इसलिए ये इस तरीके की बेहुदा हरकतें कर रहा है दोस्तों।